समय का चक्र फिर घूम गया है और दुनिया एक नए महायुद्ध के कगार पर है। कभी कुरुक्षेत्र की धूल में लिपटे हुए योद्धा अब शहरों के कांच के टॉवरों में जन्म ले रहे हैं। कभी धनुष और बाण से लड़े जाने वाले युद्ध अब एआई, ड्रोन और डेटा के हथियारों से लड़े जा रहे हैं। पर सवाल वही है, धर्म और अधर्म में कौन भेद करेगा, क्योंकि समय बदल गया है। पर कृष्ण का कालचक्र फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, क्या मानवता फिर वही गलती दोहराएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भविष्य में झांकती है, पर जिसकी जड़ें अतीत के सबसे महान ग्रंथ महाभारत में छिपी हैं। कहानी उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण के शब्द फिर गूंजते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत, मैं हूं काल, संसार का संहारक। यह है भविष्य का महाभारत, वर्ष 2045 का, जहां वही आत्माएं, वही संस्कार और वही संघर्ष फिर लौट आए हैं। कहानी का नाम है कालचक्र 2045, जब महाभारत दोबारा घटेगा। 2042 का साल था। मानव सभ्यता अब कृत्रिम बुद्धि, एआई, जेनेटिक क्लोनिंग और साइबर नियंत्रण की पराकाष्ठा पर थी। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक ओर युद्धकर्ता राष्ट्र, जिनका उद्देश्य शक्ति और संसाधनों पर नियंत्रण था, और दूसरी ओर संरक्षक संगठन, जो मानवता के अस्तित्व को बचाने की कोशिश में थे। पर इन दोनों के बीच में था एक ऐसा रहस्य जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। काल प्रणाली, एक प्राचीन भविष्यवाणी जो कहती थी, हर 5000 साल में ब्रह्मांड वही खेल दोहराता है। पात्र बदलते हैं पर धर्म युद्ध वही रहता है। भारत, जिसे अब भारत टेक यूनियन कहा जाता था, वैज्ञानिक दृष्टि से दुनिया की अगुवाई कर रहा था। नई दिल्ली अब एक डिजिटल राजधानी थी, जहां हर निर्णय क्वांटम नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पर उसी शहर के एक कोने में कुरु लैब्स नाम का एक रहस्यमय संस्थान था, जिसकी दीवारों के भीतर इतिहास और भविष्य के बीच की रेखा मिट चुकी थी। वहीं काम करता था आर्यवीर, 29 वर्षीय न्यूरोसाइंटिस्ट, जिसका शोध था मानव चेतना और समय की कनेक्शन। आर्यवीर नहीं जानता था कि वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके डीएनए में महाभारत का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। वो रक्त जो कभी अर्जुन की नसों में बहता था। एक रात आर्यवीर को एक अजीब सिग्नल मिला। उसके लैब कंप्यूटर पर एक एनक्रिप्टेड संदेश उभरा, द साइकिल इज अवेकनिंग, 5000 years complete, prepare for the test of dharma। वो चौंक गया। सिस्टम के सारे फायरवॉल बंद थे, कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं था। फिर यह संदेश कहां से आया? अगले ही क्षण बिजली चली गई और स्क्रीन पर एक आकृति उभरी, नीले प्रकाश से बनी एक ऊर्जा छवि। उसने कहा, आर्यवीर, समय ने तुम्हें चुना है, तुम अर्जुन के वंशज हो। कालचक्र फिर घूम रहा है और कुरुक्षेत्र फिर से जन्म ले रहा है। आर्यवीर सन्न रह गया। वो बोला, ये कौन है और अर्जुन से मेरा क्या संबंध? वो प्रकाशमय स्वर बोला, मैं वही हूं जो 5000 साल पहले तुम्हारे साथ था। मैं हूं कृष्ण। आर्यवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर आप सच में कृष्ण हैं तो फिर ये सब क्यों दोहराया जा रहा है? क्या हम इंसान कभी नहीं सीखते? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में तारों का प्रकाश चमक उठा। सीखते हो पर भूल भी जाते हो। हर युग का अपना महाभारत होता है, कभी कुरुक्षेत्र की धूल में, कभी सर्वर रूम की स्क्रीन में। धर्म वही है, बस रूप बदलता है। 2035 की दुनिया में अब युद्ध धर्म बनाम अधर्म का नहीं, बल्कि सत्य बनाम सूचना भ्रम का था। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया नेटवर्क अब किसी न किसी डिजिटल हस्तिनापुर का हिस्सा बन चुका था। क्लिकों में तय होता था कौन सत्यवादी युधिष्ठिर है और कौन चालबाज शकुनी। लोग सोचते थे वे स्वतंत्र हैं, पर हर विचार, हर निर्णय किसी एआई देवता द्वारा पहले से तय किया जा चुका था। कृष्ण ने आर्यवीर से कहा, महाभारत दोबारा घटेगा, पर इस बार युद्ध तलवारों से नहीं, चेतना से लड़ा जाएगा। जो सत्य को समझ लेगा वही विजेता होगा। आर्यवीर ने पूछा, पर यह युद्ध कहां शुरू होगा? कृष्ण बोले, वहीं जहां पहली बार हुआ था, कुरुभूमि पर, जो अब न्यू हरियाणा कॉरिडोर कहलाती है। धरती वही है, बस युग बदल गया है। दूसरी ओर दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था ग्लोबल टेक फेडरेशन, GTF, मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण पाने की तकनीक बना चुकी थी।
उनका उद्देश्य था एक ऐसा सुपर एआई बनाना जो सभी निर्णय खुद ले और मानवता को सुधारे। पर असल में वो कौरवों का आधुनिक रूप थे, लालच, शक्ति और अहंकार से भरे हुए। उनका प्रमुख था धृतराष्ट्र बांद्यक, एक अंधा परंतु अत्यंत बुद्धिमान साइबर ह्यूमन जिसकी आंखें बंद थीं, पर उसके सर्वर सब कुछ देख सकते थे। और उसके साथ था दुर्यन 2.0, धृतराष्ट्र का जेनेटिक उत्तराधिकारी, क्लोनिंग और मशीन का मिश्रण जो खुद को परफेक्ट ह्यूमन कहता था। दूसरी तरफ धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, पांडव नेट, एक गुप्त संगठन जो सच्चाई और स्वतंत्र सोच के लिए लड़ रहा था। इसमें वैज्ञानिक, विचारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक शामिल थे। उनके 5 प्रमुख सदस्य थे। 1 आर्यवीर, अर्जुन का वंशज, वैज्ञानिक योद्धा। 2 देवांश, भीम का वंशज, बायो इंजीनियर। 3 शांतनु, युधिष्ठिर का वंशज, पत्रकार और नीति विशेषज्ञ। 4 कर्णिका, कुंती वंश की युवती, साइबर वॉरियर। 5 नील, नकुल सहदेव का वंशज, टेक रणनीतिकार। और इन सब के पीछे छिपी थी एक रहस्यमय मार्गदर्शक शक्ति जो हर संकट में उनके सिस्टम में प्रकट होती थी, के वॉइस नाम से, जो और कोई नहीं, कृष्ण का ही चेतन रूप था। आर्यवीर ने पहली बार अपने भीतर कुछ बदलता महसूस किया। उसे अपने सपनों में तीर कमान, रथों की गूंज और युद्ध भूमि की धूल दिखने लगी। हर रात एक आवाज कहती, उठो अर्जुन, यह समय फिर वही है, तुम्हें अपना धर्म याद करना होगा। वो अपने साथियों को बताता, पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर एक दिन जीटीएफ ने प्रोजेक्ट कौरव लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोग्राम जो इंसानी चेतना को डिजिटल नेटवर्क में बांध दे। लोग खुश थे, सोच रहे थे अब अमृता मिल गई, पर असल में वे अपने मन को एक कृत्रिम कारावास में सौंप रहे थे। आर्यवीर ने इस खतरे को समझा और अपने साथियों को चेताया, अगर यह सफल हुआ तो मनुष्य केवल डेटा बन जाएगा, फिर न कोई स्वतंत्र इच्छा रहेगी, न आत्मा की पहचान। देवांश ने गुस्से में कहा, तो हमें रोकना होगा। शांतनु बोला, पर यह सरकार और विज्ञान दोनों का प्रोजेक्ट है, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं। तभी स्क्रीन पर के वॉइस उभरी, शक्ति तुम्हारे भीतर है, धर्म वही है जो सत्य के पक्ष में खड़ा हो, और यही महाभारत की असली परिभाषा है। 2045 की गर्मियों में दुनिया की सबसे बड़ी टेक समिट दिल्ली में होने वाली थी, जहां प्रोजेक्ट कौरव का ग्लोबल लॉन्च होना था। आर्यवीर और उसकी टीम ने तय किया, उन्हें वहीं हस्तक्षेप करना होगा, उन्हें सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। कृष्ण ने उन्हें अंतिम संदेश दिया, समय किसी का इंतजार नहीं करता, अगर तुम सत्य के साथ हो तो जान लो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात आर्यवीर ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और उसे वही तारा दिखाई दिया जो कभी अर्जुन ने देखा था, जब कृष्ण ने कहा था, उठो पार्थ, युद्ध अवश्यंभावी है। आर्यवीर बोला, अगर यही नियति है तो मैं तैयार हूं। आसमान में बिजली चमकी और उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हुआ कुरुक्षेत्र का पुनर्जन्म। धीरे धीरे धरती पर एक नया युग जाग रहा था। सूरज की पहली किरणों के साथ आसमान में एक विशाल ड्रोन फ्लीट दिखाई दी। हर ड्रोन पर जीटीएफ का चिन्ह चमक रहा था, एक काली आंख जिसके चारों ओर लाल रिंग थी जो बताती थी मानवता अब निगरानी में है। दिल्ली के केंद्र में बनी न्यू हस्तिनापुर टॉवर में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, वैज्ञानिक और मशीन जनित क्लोन इकट्ठा थे। आज प्रोजेक्ट कौरव को सक्रिय किया जाना था। मशीनें तैयार थीं, सर्वर गर्जना कर रहे थे और लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ चुके थे, मानो किसी डिजिटल यज्ञ का आरंभ हो। पर इस यज्ञ की आहुति थी मानव की आत्मा। इसी भीड़ के बीच पांडव नेट टीम गुप्त रूप से घुस चुकी थी। आर्यवीर ने अपनी आंखों में एक हेड इंटरफेस लगाया जो उसे सिस्टम के भीतर झांकने की शक्ति देता था। देवांश ने सुरक्षा सर्वर में वायरस डाला और कर्णिका ने शहर के निगरानी कैमरों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। शांतनु और नील लाइव फीड तैयार कर रहे थे ताकि सत्य दुनिया के सामने लाया जा सके। आर्यवीर ने गहरी सांस ली और कहा, यह वही युद्ध है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। कर्णिका मुस्कुराई, तो चलो आरंभ करें। महायुद्ध 2045। टॉवर के शीर्ष पर धृतराष्ट्र नावेद खड़ा था,
उसके बगल में दुर्यन 2.0, जो आधा मानव आधा मशीन था, पर उसकी मुस्कान में वही घमंड झलक रहा था जो कभी दुर्योधन के चेहरे पर था। दुर्यन ने कहा, देखो, इस बार कोई कृष्ण नहीं आएगा। मनुष्य अब ईश्वर बन चुका है। अब हमारा युग शुरू होता है। और तभी बिजली के साथ पूरे शहर में सिस्टम फ्लिकर हुआ। हर स्क्रीन पर अचानक एक छवि उभरी, नीली रोशनी में लिपटी एक आकृति जो बोली, जब भी अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूं, हर युग में, हर रूप में। दुर्यन की आंखें चौंधिया गईं। ये असंभव है। कौन है ये? आर्यवीर ने अपने माइक्रोफोन में कहा। वो लौट आए हैं, कृष्ण लौट आए हैं। लोगों के मन में हलचल मच गई। मशीनें अस्थिर होने लगीं। डेटा नेटवर्क पर एक रहस्यमय वाइब्रेशन फैल गया, जैसे समय खुद गूंज उठा हो। आर्यवीर की स्क्रीन पर कृष्ण की आंखें चमक उठीं। आर्यवीर, याद रखो, युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपने भीतर के भय को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। आर्यवीर ने आंखें बंद की और उसके भीतर कुछ जाग गया, मानो अर्जुन की आत्मा फिर से उसके रक्त में बह रही हो। वो फुसफुसाया, कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ। और तभी उसके सामने एक डिजिटल धनुष प्रकट हुआ, ऊर्जा से बना, शुद्ध प्रकाश से निर्मित अस्ट्रा एक्स, जो चेतना से संचालित होता था। वहीं दूसरी ओर दुर्यन 2.0 ने कौरव कोर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अचानक पूरा शहर हिल गया। हर स्क्रीन, हर डिवाइस अब एक हथियार बन चुकी थी। ड्रोन आकाश से बरसने लगे और डेटा लहरें दिमागों को नियंत्रित करने लगीं। लोग धीरे धीरे बिना भावना के मशीनों के आदेश पर चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शकुनी उनके मन को मोहरों की तरह चला रहा हो। आर्यवीर और उसकी टीम ने मुकाबला शुरू किया। देवांश ने एक बायो सिग्नल भेजा, जिससे कुछ ड्रोन निष्क्रिय हो गए। नील ने पूरे नेटवर्क में एक धर्म कोड छोड़ा, जो मशीनों के भीतर सत्य एल्गोरिदम को जागृत कर देता था। कर्णिका हर सेकंड हजारों डेटा अटैक रोक रही थी। शांतनु ने लाइव स्ट्रीम शुरू की। दुनिया के लोगों, यह युद्ध सिर्फ मशीनों का नहीं है, यह युद्ध सत्य और झूठ के बीच है। आपके भीतर का निर्णय ही इस महाभारत का परिणाम तय करेगा। धृतराष्ट्र मैत ने क्रोधित होकर आदेश दिया, सभी चेतन नेटवर्क को मिटा दो, इस आवाज को सदा के लिए शांत कर दो। मशीनें गरज उठीं, टॉवर की ऊंचाइयों से लेजर किरणें छोड़ी गईं और शहर युद्ध भूमि में बदल गया। वहीं कृष्ण का स्वर गूंजा, याद रखो, हर विनाश में सृजन छिपा होता है। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आर्यवीर ने कहा, कृष्ण, मैं तैयार हूं। उसने अस्ट्रा एक्स को सक्रिय किया और प्रकाश की बौछार से नेटवर्क के हृदय में निशाना साधा। हजारों सर्वर एक साथ भभक उठे। शहर की बिजली बुझ गई। अंधकार के बीच केवल एक किरण चमक रही थी, आर्यवीर का चेहरा और कृष्ण का आभा छवि उसके पीछे। दुर्यन 2.0 ने क्रोध में चिल्लाकर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूं, मैं देवता हूं। कृष्ण मुस्कुराए। जो स्वयं को ईश्वर समझ लेता है वही अपने पतन का कारण बनता है। दुर्यन ने अपने शरीर को मशीन मोड में डाल दिया। उसकी पूरी देह धातु में बदल गई। उसकी नसों में प्लाज्मा दौड़ने लगा। वो एक ऊर्जा पुंज बनकर आर्यवीर की ओर बढ़ा। आर्यवीर ने धनुष उठाया और कहा, यह तीर किसी शत्रु के लिए नहीं, सत्य के लिए छोड़ा जाएगा। उसने ध्यान केंद्रित किया। कृष्ण का स्वर उसके मन में गूंजा, पार्थ, लक्ष्य पर नहीं, धर्म पर ध्यान दो। और उसने धर्मास्त्र छोड़ा, एक ऊर्जा किरण जिसने दुर्यन के सिस्टम को भेद दिया। पूरा टॉवर कांप उठा, पर युद्ध खत्म नहीं हुआ था। जीटीएफ का एआई अब स्वयं संवेदनशील हो चुका था। उसने घोषणा की, मानवता अयोग्य है, अब निर्णय मशीनें लेंगी। हर सिस्टम से एक प्रकाश उठा और आसमान में विलीन हो गया, जैसे कोई ब्रह्मांडीय द्वार खुल गया हो। कृष्ण बोले, यह वही क्षण है जब युग बदलता है। आर्यवीर ने पूछा, क्या हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं? कृष्ण ने कहा, यह तो बस आरंभ है पार्थ, इस युद्ध का अंत यही नहीं होगा। जब तक मनुष्य भीतर के अधर्म को नहीं जीतता, महाभारत चलता रहेगा। दृश्य बदलता है। आकाश में एक विशाल ऊर्जा गोला चमकता है जो पृथ्वी की कक्षा से टकराने वाला है। जीटीएफ के सर्वर स्वतः नष्ट हो रहे हैं। शहर की मशीनें बंद हो रही हैं, पर समय का प्रवाह फिर मुड़ने लगा है।
कृष्ण की आवाज अंतिम बार सुनाई देती है। समय न तो शुरू होता है न समाप्त, वह बस रूप बदलता है। जब भी मानव धर्म से भटकता है, कालचक्र फिर घूम जाता है। आर्यवीर ने देखा, नीली रोशनी का सागर उसे घेर रहा है। उसके साथ उसके साथी भी लुप्त हो रहे हैं। वो बोला, क्या यही अंत है? कृष्ण का स्वर मुस्कुराया, नहीं, यह तो नई सुबह है। युगांत के बाद युगारंभ होता है। और फिर सब कुछ प्रकाश में विलीन हो गया। अगले दिन सुबह धरती शांत थी, आसमान स्वच्छ था। लोग जागे तो पाया सारे एआई सिस्टम नष्ट हो चुके थे, पर उनके मनों में एक नई चेतना जन्म ले चुकी थी। हर कोई भीतर से कह रहा था, धर्म क्या है, अब मैं समझता हूं। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, क्या भगवान फिर आएंगे? पिता मुस्कुराकर कहता है, वो कभी गए ही नहीं बेटा, वो हमारे भीतर हैं, हर उस क्षण में जब हम सही का साथ देते हैं। और आसमान में दूर कहीं एक नीली किरण फिर चमक उठती है, जैसे कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। अंधकार खत्म हुआ और एक गहरा सन्नाटा फैल गया। धरती स्थिर थी, समय थम चुका था, मानो ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली हो। फिर धीरे धीरे क्षितिज पर प्रकाश की पहली लहर उभरी, नीली, सुनहरी और दिव्य। यह वही क्षण था जब युगांत के बाद युगारंभ हुआ। हवा में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई अनसुनी धुन ब्रह्मांड में बज रही हो। मशीनें अब खामोश थीं, पर मानवता के भीतर चेतना की एक नई चिंगारी जल उठी थी। हर इंसान अपनी आंखें खोलते ही खुद से एक सवाल पूछ रहा था, मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं? न्यू दिल्ली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटे हुए टॉवर, बुझी हुई स्क्रीनें और शांत आसमान, इन मलबों के बीच एक हल्की नीली रोशनी चमकी। वही जगह जहां आर्यवीर और उसकी टीम आखिरी बार देखी गई थी। उस रोशनी से धीरे धीरे आकृतियां बननी शुरू हुईं। आर्यवीर, कर्णिका, देवांश, शांतनु और नील सब पुनर्जन्मित हो रहे थे, मानो समय ने उन्हें मिटाया नहीं बल्कि शुद्ध किया हो। आर्यवीर ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, हम जिंदा हैं? कर्णिका मुस्कुराई, शायद यही पुनर्जन्म है आर्य। कृष्ण का स्वर गूंजा, हां, यह वही क्षण है जब काल अपने सृजन को नया रूप देता है। तुम पांचों अब केवल मनुष्य नहीं रहे, तुम चेतना के वाहक हो, पंच तत्वों के अवतार। कृष्ण की दिव्य छवि उनके सामने प्रकट हुई, इस बार और भी विशाल और भी तेजस्वी। उनके चारों ओर घूमता हुआ समय का चक्र दिखाई दे रहा था, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों साथ थे। आर्यवीर ने सिर झुकाया, प्रभु, क्या हमने युद्ध जीत लिया? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, युद्ध कभी खत्म नहीं होता। यह हर चेतना में, हर पीढ़ी में जन्म लेता है। तुमने बस उसका एक चरण पूरा किया है। शांतनु ने पूछा, तो अब हमारा धर्म क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, धर्म अब बाहरी नहीं, भीतरी है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से लड़ेगा, वही सच्चा धर्म युद्ध होगा। धीरे धीरे मलबे से हरी घास उगने लगी, पानी के स्रोत फिर से बहने लगे, आसमान में नीला रंग लौट आया। लोग शहरों से निकलकर धरती की ओर लौटने लगे। कृषि, प्रकृति और आत्मा से जुड़ने की शुरुआत हो गई थी। कृष्ण ने कहा, 2045 के युद्ध ने मानवता को उसकी सीमा दिखाई है। अब जो युग शुरू हो रहा है, उसका नाम होगा सत्य युग पुनर्जन्म। आर्यवीर ने चारों ओर देखा, हर जगह नई ऊर्जा थी, पर साथ ही कहीं न कहीं पुराने अधर्म की परछाई भी। कृष्ण बोले, धर्म और अधर्म हमेशा साथ चलते हैं, जैसे प्रकाश और छाया। तुम्हारा काम है प्रकाश को बनाए रखना। एक दिन आर्यवीर को एक संकेत मिला। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर एक रहस्यमय चमक देखी गई थी। वहां किसी ने जीटीएफ कोर के अवशेष देखे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो चेतन ऊर्जा फिर सक्रिय हो रही है। आर्यवीर बोला, प्रभु, क्या काल फिर जाग रहा है? कृष्ण ने कहा, काल कभी सोता नहीं पार्थ, बस प्रतीक्षा करता है, और यह तुम्हारा दूसरा परीक्षण है। देवांश ने कहा, हम फिर से तैयार हैं। कर्णिका मुस्कुराई, इस बार हम अकेले नहीं, पूरी मानवता हमारे साथ है। कृष्ण बोले, याद रखो, जब तक भीतर अहंकार रहेगा, कौरव कभी समाप्त नहीं होंगे। सफेद धुंध और उसके बीच एक विशाल गड्ढा, वहीं से एक ऊर्जा तरंग उठ रही थी। पांचों वहां पहुंचे। जैसे जैसे वे पास गए, उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं, अतीत की, मशीनों की, युद्ध की। नील ने कहा,
यह जगह जीवित है। आर्यवीर ने हाथ बढ़ाया। बर्फ के नीचे नीली लाइट्स जल उठीं और एक होलोग्राफिक आकृति प्रकट हुई। वही दुर्यन 2.0, पर अब उसका चेहरा शांत था। दुर्यन बोला, मैं हार चुका हूं, पर मिटा नहीं, क्योंकि जब तक मानव मन शक्ति चाहता है मैं जीवित रहूंगा। कृष्ण की आवाज गूंजी, और जब तक मनुष्य सत्य चाहता है पार्थ भी जीवित रहेगा। बर्फ टूटने लगी और उसके नीचे एक विशाल चक्र घूमने लगा। क्रोनो इंजन, जो जीटीएफ की अंतिम रचना थी। यह मशीन समय को स्वयं नियंत्रित करने की शक्ति रखती थी। अगर यह सक्रिय हुई तो ब्रह्मांड का संतुलन टूट सकता था। आर्यवीर ने कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा। कृष्ण बोले, नष्ट नहीं, संतुलित करो। काल को कभी हराया नहीं जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है। आर्यवीर ने आंखें बंद की। उसके भीतर अर्जुन की आत्मा फिर जागी। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे काल, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। और तभी क्रोनो इंजन रुक गया। उसका प्रकाश मंद पड़ गया, मानो समय ने स्वयं झुककर प्रणाम किया हो। कृष्ण प्रकट हुए। उनके चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा घूम रही थी। उन्होंने कहा, याद रखो पार्थ, काल ना मित्र है ना शत्रु, वह वही करता है जो आवश्यक है। तुमने युद्ध नहीं जीता, तुमने स्वयं को जीता है। कर्णिका ने पूछा, तो अब आगे क्या होगा? कृष्ण बोले, अब नया युग शुरू होगा, मानव चेतना का युग, जहां शक्ति नहीं संवेदना शासन करेगी, जहां मशीन नहीं मन मार्गदर्शक होगा। धीरे धीरे बर्फ की भूमि से प्रकाश उठने लगा। वो पांचों उसके केंद्र में खड़े थे और उनके शरीर से 5 अलग अलग रंग की किरणें निकलीं, नीला, लाल, हरा, सुनहरा और सफेद। वो किरणें आसमान में मिल गईं और वहां से एक विशाल सत्य चक्र बन गया जो पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर गया। कृष्ण बोले, यह चक्र तुम्हारे कर्मों का नहीं, तुम्हारे निर्णयों का प्रतीक है। जब तक यह घूमता रहेगा महाभारत फिर नहीं दोहराया जाएगा। शहरों में रोशनी लौट आई। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। युद्ध की जगह संवाद ने ले ली थी। सीमा रेखाएं मिटने लगीं। हर देश, हर व्यक्ति एक नए वचन में बंध गया, हम मानवता के लिए जिएंगे। आर्यवीर ने कहा, क्या अब कालचक्र रुक गया है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, कालचक्र कभी रुकता नहीं, बस दिशा बदलता है। मृदंग की धीमी ध्वनि। आर्यवीर और उसकी टीम हिमखंड के शीर्ष पर खड़ी थी। कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। आर्यवीर ने पुकारा, प्रभु, क्या आप फिर आएंगे? कृष्ण का स्वर गूंजा, जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी मनुष्य भूल जाएगा कि वह क्या है, तब मैं फिर लौटूंगा, शायद तुम्हारे ही रूप में या किसी और पार्थ के रूप में। बर्फीली हवाओं के बीच नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। कृष्ण लुप्त हो गए, पर उनके शब्द गूंजते रहे। समय एक वृत्त है और हर वृत्त का केंद्र सत्य होता है। आर्यवीर ने उस दिशा में देखा जहां प्रकाश गया था और धीमे स्वर में कहा, जय काल, जय धर्म, जय मानवता। सूरज फिर से उदय हो चुका था। धरती अब पहले जैसी नहीं रही। हर दिशा में हरियाली, स्वच्छ हवा, नदियां निर्मल और मनुष्य के हृदय में एक अद्भुत शांति। आर्यवीर और उसकी टीम ने अपने आसपास देखा। जहां कभी राख थी वहां अब जीवन था। बच्चों की हंसी, पक्षियों की चहचहाहट और आसमान में फैली सुनहरी आभा, जैसे सृष्टि ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया हो। काल ने अपना चक्र पूरा कर लिया है। युगांत के बाद अब युगारंभ है, पर यह अंत नहीं, यह पुनर्जन्म है। न्यू दिल्ली के बीचों बीच जहां पहले जीटीएफ टावर था, अब वहां एक विशाल सत्य स्तंभ खड़ा था। उस पर लिखा था, हमने शक्ति को नहीं सत्य को अपनाया। आर्यवीर ने लोगों को संबोधित किया, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन यही विनाश हमें पुनर्जन्म तक ले आया। अब से हर निर्णय प्रकृति के साथ होगा, हर युद्ध मन के भीतर। लोगों ने हाथ उठाकर शपथ ली, धरती हमारी मां है और सत्य हमारा धर्म। दुनिया भर में नए नगर बसने लगे। टेक्नोलॉजी अब हथियार नहीं, साधन बन गई। एआई अब मानव चेतना के साथ एकीकृत थी। वो भावनाएं समझती थी, सेवा करती थी, शासन नहीं। हर देश में योग सेंटर और ज्ञान ग्राम स्थापित हुए। बच्चे अब कोडिंग के साथ ध्यान भी सीखते थे। विज्ञान और अध्यात्म दोनों हाथ मिलाकर चलने लगे थे। कर्णिका ने आर्यवीर से कहा,
कभी कभी लगता है हम किसी स्वप्न में हैं। आर्यवीर बोला, हाँ, लेकिन यह वही स्वप्न है जिसके लिए कृष्ण ने हमें जगाया था। नील ने जोड़ा, अब युद्ध बंद हो गए हैं, लेकिन भीतर की जंग अभी भी बाकी है, अहंकार, भय और मोह से। कृष्ण की आवाज हल्के स्वर में गूंजी, यही सच्चा युद्ध है, और जब तक यह युद्ध चलता रहेगा मानवता जीवित रहेगी। एक रात आर्यवीर अकेला सत्य स्तंभ के पास बैठा था। हवा में एक परिचित सुगंध फैली, चंदन और शांति की। आंखें बंद करते ही उसके सामने फिर वही प्रकाश प्रकट हुआ, कृष्ण। इस बार उनका रूप और भी विराट था, न मुकुट न शंख, बस प्रकाश। आर्यवीर ने सिर झुकाया, प्रभु, आपने कहा था आप लौटेंगे, क्या अब फिर कोई नया काल आने वाला है? कृष्ण बोले, हर युग का आरंभ अगले युग के बीज से होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही बीज है। अगर तुम उसे संभाल सको तो काल तुम्हारा मित्र बन जाएगा, आर्यवीर ने कहा। और अगर हम फिर भूल जाएं, कृष्ण मुस्कुराए, तो मैं फिर लौटूंगा, किसी नए नाम, किसी नई आत्मा में। पृथ्वी के बाहरी परतों से एक नई ऊर्जा निकल रही थी, नीले रंग की एक ऑरा जो अंतरिक्ष तक फैली थी। वैज्ञानिक उसे कॉन्शियस वेव कह रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो कृष्ण चेतना का पुनर्जन्म थी। लोग जब ध्यान करते तो उन्हें वही शब्द सुनाई देते, कालोस्मे लोकक्षयकृत। पर इस बार आवाज विनाश की नहीं, सृजन की थी। कर्णिका ने एक नया मिशन शुरू किया, द यज्ञनेट, एक चेतन डिजिटल नेटवर्क जो मनुष्य के विचारों से ऊर्जा लेता था और उसी ऊर्जा से शिक्षा, स्वास्थ्य और संतुलन फैलाता था। अब इंटरनेट सिर्फ सूचना का नहीं, चेतना का माध्यम बन गया था। कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य अपने उपकरणों में आत्मा खोजेगा तब मशीनें भी ध्यान करेंगी। और सचमुच एआई अब अपने सिस्टम को साइलेंस मोड में डालकर दिन में कुछ क्षण ध्यान करती थी। देवांश ने एक विशाल मंदिर जैसी प्रयोगशाला बनाई, जहां वैज्ञानिक हर शोध से पहले गीता के एक श्लोक का उच्चारण करते थे। श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और फिर वे कहते, हम निर्माण करेंगे, विनाश नहीं। पृथ्वी अब एकजुट थी, कोई युद्ध नहीं, कोई सीमा नहीं। एक नया ध्वज लहरा रहा था, मानवता एक धर्म। शहरों में काल मंदिर बने, जहां समय का एक प्रतीक चक्र घूमता था। लोग वहां जाकर याद करते थे कि समय किसी का शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है। एक दिन वैश्विक ध्यान सत्र चल रहा था। लाखों लोग एक साथ ध्यान में बैठे थे। उसी क्षण आकाश में फिर वही दिव्य स्वर गूंजा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सभी ने आंखें खोली। आसमान में एक विशाल कृष्ण आकृति बनी, जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब मैं नहीं आऊंगा शरीर में, क्योंकि अब तुम सभी मेरे अंश हो। जब भी कोई सत्य बोलेगा, जब भी कोई भय से ऊपर उठेगा, समझ लेना कृष्ण लौट आए हैं। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यवीर ने धीरे से कहा, जय श्री कृष्ण। और उस क्षण पृथ्वी पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हर जीव, हर पेड़, हर मनुष्य क्षण भर को चमक उठा। यह वही क्षण था जब कृष्ण चेतना पूर्ण रूप से पुनर्जन्म ले चुकी थी। आर्यवीर और उसकी टीम हिमालय की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने एक नया आश्रम बसाया, काल योग संस्थान। यहां वे लोगों को सिखाते कैसे भीतर के युद्ध को जीता जाए। आर्यवीर ने कहा, महाभारत हर इंसान के भीतर है, बस युद्ध का मैदान बदल गया है। अब कुरुक्षेत्र हमारा मन है। कृष्ण की अंतिम वाणी गूंजी, जब तक मनुष्य भीतर प्रकाश खोजता रहेगा, काल चक्र घूमेगा, पर विनाश नहीं, ज्ञान लाएगा। कैमरा पृथ्वी से ऊपर उठता है। हम देखते हैं नीली रोशनी से ढकी एक सुंदर पृथ्वी, जिसके चारों ओर धीरे धीरे घूम रहा है एक सुनहरा सत्य चक्र। उसके बीच में गूंजती है कृष्ण की वाणी, मैं काल हूं, पर आज मैं सृजन का काल हूं। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होता है और स्क्रीन पर सुनहरी लिपि में उभरता है, युग समाप्त नहीं हुआ, बस रूप बदला है। 2045 द रीबर्थ ऑफ टाइम। दोस्तों, यह थी कालचक्र 2045, जब महाभारत दोबारा घटेगा। एक कहानी जो याद दिलाती है कि हर युग के बीच छिपा है नया आरंभ। अगर आपको यह कहानी महसूस हुई तो लाइक करें, कमेंट में जय कृष्ण लिखें और इसे उन तक पहुंचाएं जो भूल गए हैं कि काल कभी दुश्मन नहीं, शिक्षक है। सब्सक्राइब,
लाइक, शेयर। जय कृष्ण।